क्योंकि अब पानीपत में वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पानीपत की बारी है, पानीपत में मतदान होना है। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग कल यानी रविवार को होगी और इसके लिए चुनाव अधिकारियों ने सभी बूथों पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध वहां पर करवाई गई हैं। स्वच्छ शौचालय और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। चुनाव अधिकारियों ने यह कहा है कि सभी मतदाताओं से मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ाने की अपील की गई है। अभी सब मिलकर के अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें और चुनाव के दिन सभी शराब की दुकानें भी बंद रहने वाली हैं। ड्राई डे रहेगा। मतदान निर्धारित समय के अनुसार शुरू हो जाएगा और पूरा प्रशासन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निगम क्षेत्र के मतदाताओं से प्रशासन का सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में भाग लेने की अपील। कल के हमारे 365 बूथ बनवाए हैं हमने। जो इलेक्शन है ये दो है, एक मेयर का इलेक्शन और एक एमसी का इलेक्शन। और अभी हम ईवीएम और किट बैग जो है इनको दे रहे हैं। ये जाकर आज वहीं बूथों पे अपनी तैयारी करेंगे और सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक पोलिंग होगी। व्यवस्था क्या रहेगी? व्यवस्था ये रहेगी कि बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन होगा और फिर इलेक्शन। कितने अधिकारी कर्मचारी? अधिकारी हमारे 365 टीम जो है बूथों पर लगाई गई है और 30 सेक्टर ऑफिसर लगाए हैं। ड्यूटी में स्टेट इलेक्शन 365 बूथ है जी। तो ईवीएम कितनी पहुंचनी है सर? 365 बूथों में दो ईवीएम जाएंगी जी। दो ईवीएम जाएगी। कोई जैसे खराब हो जाती है उसके लिए भी कुछ इस वो तरह अलग से सेक्टर सुपरवाइजर लेके जाएंगे, उनको रिजर्व की मशीनें दी जाएंगी। हाँ, पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी बूथों पे ड्यूटी लगाई गई है। पेट्रोलिंग पार्टीज हमारी बनाई गई है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रिजर्व भी हमने रखी हुई है। सभी डीएसपीज की अपने अपने एरियाज़ में ड्यूटी लगाई है और टोटल करीब हमारी 1400 की फोर्स है जो कि इसमें डिप्लॉयड रहेगी। और सभी के लिए हमने फोर्स के लिए भी खाने पीने का इंतजाम कर लिया है और सभी व्यवस्था दुरुस्त है और इलेक्शन को शांतिपूर्वक करवाया जाए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, पानीपत में कल मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई? जितेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पानीपत के एसपी ने बयान दिया है वहीं जिला उपायुक्त भी साथ थे। चारों तरफ जो है इस तरीके की मोर्चाबंदी की जा रही है कि चुनाव जो है बड़ा ही सुख शांति के साथ संपन्न हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना देखने को मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि 1400 पुलिसकर्मी इसके अंदर तैनात किए गए हैं और 365 जो है बूथ बनाए गए हैं जिनके अंदर दो ईवीएम जो है मशीनें जो है वो भेजी जा चुकी हैं। अभी इस समय जो है 278 ईवीएम जो है जा चुकी है। बाकी का जो है प्रोसीजर जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की तैयारी है प्रशासन की हो या आम लोगों की हो, तो इस तरीके का लग रहा है कि पानीपत के अंदर जो चुनाव है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत घट रहा है ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल। वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या यहाँ पर कोई अलग से कोई ड्राइव चलाई गई? क्योंकि हमने देखा 2 तारीख को जिस तरीके से ज्यादातर बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर वोट प्रतिशत बहुत बेहतर नहीं था। तो क्या पानीपत में इसके लिए कुछ विशेष उपाय किया गया चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, लगातार लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से जो है जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप जो है वोट डालिए। और यहाँ पर भी जो है जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसके अंदर भी जो है संबोधन लगाया गया है कि सबसे पहले आप अपना जो है, क्योंकि वोट का काम जो है मैं कहूंगा कि 9 बजे जो है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डलनी है। उसको लेकर तमाम जो है चाहे वो बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के, वो तमाम सभी जो है अपील कर रहे हैं कि वोट आप जरूर डालिए। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत घट रहा है, अब पानीपत में कितना प्रतिशत वोट डलता है, लेकिन कुल मैं आपको ये बता दूं कि 4,08,000 मतदाता हैं इसके अंदर जो वोट डालेंगे और 365 जो है बूथ बनाए गए हैं। और इसके अंदर जो अगर पार्षदों की बात करें तो इस समय जो पार्षद अपना भाग्य आजमा रहे हैं वो 103 पार्षद हैं और 4 मेयर प्रत्याशी हैं, जिसमें बीजेपी से कोमल सैनी है, कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है और अदर्स है। तो कुल मिला के जो है इस तरीके का एक समीकरण तैयार किया गया है कि तमाम पार्षद हो या मेयर प्रत्याशी हो वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वोट डालिए। लेकिन अब देखना यह है कि कल का किस तरीके से वो रहता है। और जहां तक सुरक्षा की बात है, चाहे वो जिला उपायुक्त की तरफ से हो या चुनाव आयोग की तरफ से जो है
उन्होंने अपील की है कि देखिए शांति बनाए रखिए। पुलिस के कप्तान है जो, उन्होंने भी कहा था कि 1400 के करीब पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं और दिव्यांगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है, पानी की व्यवस्था रहेगी, तो शौचालय की भी व्यवस्था रखी गई है। तो इस तरीके की भी एक इंतजाम किया गया है। बिल्कुल। और जितेंद्र, अगर बात की जाए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की, क्योंकि 365 बूथ बनाए गए हैं निगम चुनाव के लिए, मतदान के लिए, तो ऐसे कितने बूथ जो है वो चयनित किए गए हैं जहां पर इस तरह की स्थिति रहने की संभावना रहती है, और वहां पर किस तरह के इंतजाम? देखिए, अगर इस तरीके की बात की जाए तो अभी जो है, जो जिला उपायुक्त की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके का एक वो नहीं है, लेकिन जो पिछली बार की तरफ था कि 12 जो थे अति संवेदनशील बूथ थे, तो उनको लेकर जो है अभी भी नई गाइडलाइन जारी होगी 6:30 बजे के करीब। तो उसमें ये स्पष्ट होगा कि कितने ऐसे बूथ हैं जिनकी सक्रियता को देखते हुए पुलिस बल भी अधिक लगाया गया है, डीएसपी भी लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है जिस तरीके का बूथों का सिस्टम रखा है उसको लेकर जो है आंकड़ा जो है अभी चुनाव आयोग से आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर रखा गया है कि तमाम जो बूथ है उन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो पानीपत की बारी है, मतदान की तैयारी है। कल सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया की, और आप सभी जरूर जाइए। अगर आप पानीपत के वोटर्स हैं, पानीपत नगर निगम में अगर आपका वोट है, आप जरूर जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शहर की सरकार चुनने का यह मौका है आपके पास। हरियाणा में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अगर पानीपत की बात की जाए तो जो वार्डबंदी को लेकर जो है यहाँ पर पेशोपेश चल रहा था, उसको लेकर जो है निकाय चुनाव यहाँ पर 9 तारीख को संपन्न होंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि निकाय चुनाव में 4,06,000 मतदाता जो है वोट डालेंगे। वहीं अगर वार्ड की बात की जाए तो 26 वार्ड हैं, जिसमें 103 पार्षद अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो इसमें 4 मेयर प्रत्याशी हैं। आपको जानकारी ये भी दे दें कि देखिए, जिस तरीके से ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस कंट्रोल रूम के अंदर जो है 365 वार्ड बनाए गए हैं, और हर वार्ड को जो है 2 ईवीएम की मशीनें जो हैं वो उनको भेजी जा रही हैं। और जिस तरीके से चुनाव को लेकर मैं कहूंगा मतदाताओं के लिए पानी की व्यवस्था की है, बाकायदा अगर कोई दिव्यांग है उसके लिए जो है तमाम जो है व्हील चेयर हो, तमाम वो चीजें यहाँ पर रखी है। क्योंकि हमने यहाँ पे तहसीलदार से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि व्यवस्था हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है जो मशीनें हैं, उन मशीनों को कंप्यूटर करके यहाँ पर भेज दिया जाता है, और यहाँ से जो है 365 बूथ के अंदर 2-2 मशीनें जो है, 2-2 मशीनें, आप मशीनों के मशीन भी देख सकते हैं, तो ये जो है ये जा रही है। और प्रशासन का पूरा जोर इसी पर है कि चुनाव जो है बड़ी शांति के साथ जो है संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तमाम लोगों को लेकर भी ध्यान रखा गया है, और लगातार जो रिजल्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुबह कल 9 मार्च को 8 बजे से शाम के 6 बजे तक चुनाव का समय रखा है, और रिजल्ट जो है वो पूरे हरियाणा का 12 मार्च को पता लगेगा। तो तमाम ये तैयारियां जो है आप देख सकते हैं, ये तैयारियां चल रही हैं। किस तरीके से लोग बाग सरकारी तामझाम जिनकी ड्यूटी लगाई है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसको संपन्न करने के लिए प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया है। और ये आर्य कॉलेज का ग्राउंड है। पूरी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल जानकारी यही है कि इस समय जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पूरा अमला जो है इस बात पर लगा है कि चुनाव जो है सुख शांति से संपन्न हो। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज।